नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैक्सेस में। मैं एडवोकेट केशव। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो सर्कुलर आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको कुछ ही मिनट में बताने वाला हूँ कि आखिर इसमें क्या है जो हमारे बिजनेस पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट रखने वाला है, ये डालने वाला है। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि अगर हमने इसे कंसिडर नहीं करा, इसे हमने नहीं समझा, तो हमें जब हम सी के पास अपनी बैलेंस शीट को ऑडिट कराने जाएंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सी तो अपने ऑडिट के हिसाब से रूल, रेगुलेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन सभी चीज़ें फॉलो करते हुए चलता है। तो वो ऐसा कर सकता है कि हमारे खर्चों को वो डिसअलाउ कर दे और वो हमारे इनकम का पार्ट उसे बना दे, या आगे चल के टैक्स ऑफिसर ऐसा कर दे। तो ये गलती हमसे ना हो, इस वजह से हम इस चीज़ को पहले ही समझ के आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो सेक्शन 43BH सर्कुलर के माध्यम से फाइनेंस बिल 2023 के माध्यम से जो हमारे पास आया है, उससे हमारे बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और उसमें हम क्या करने वाले हैं और ये क्या चीज़ है। सबसे पहले 43BH क्या है, कैसे आया। आप देख रहे हैं कि फाइनेंस बिल आया था 23 जनवरी 2024 को, हमारे बजट से ठीक 7-8 दिन पहले। इस फाइनेंस बिल में, ये बिल मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी इसे ढूंढ पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 21 आप देख रहे होंगे। पॉइंट नंबर 21 में इन्होंने लिख रखा है टाइमली पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ये जो लाया गया है, नॉर्मली इसके लाने का जो उद्देश्य है वो MSME को टाइमली पेमेंट हो, इसके ऊपर है। और इस बिल में उसे मेंशन किया गया है और ये बताया गया है कि जो MSME को जो हमें अब पेमेंट करना है एज पर इनकम टैक्स लॉ, एक सेक्शन इंक्लूड किया गया है 43BH को, और उसमें ये बताया गया है कि MSME को पेमेंट आप 15 दिन या 45 दिन के अंदर उन्हें आप पेमेंट कर दें, नहीं तो वो इसकी आपसे रिलीफ मांग सकता है। वो MSME डिपार्टमेंट के पास जा सकता है अगर आप उनकी पेमेंट को डिले करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट अगर हम पुराना खोल के देखें तो आप उसमें देखेंगे कि इसमें G तक ही प्रोविज़न थे, और अब जो नया क्लॉज ऐड किया गया है इसमें वो H किया गया है 43BH। अगर हम MSME एक्ट पे जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें जो बात की गई है MSME एक्ट के ऊपर बात की गई है। तो अगर आप MSME एक्ट पे देखेंगे, क्योंकि हमें वहाँ देखना ज़रूरी है, सेक्शन 15 की बात की जा रही है कि सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट दिया गया है सेक्शन, उसे फॉलो करना ज़रूरी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो हम वहाँ पे MSME एक्ट पे चलते हैं और सेक्शन 15 देखेंगे। सेक्शन 15 मैं इन सभी की PDF आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ से इसे डिटेल से समझ सकते हैं। यहाँ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि इससे हमारे बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और ये क्या चीज़ है। तो सेक्शन 15 में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ के डिले पेमेंट के ऊपर बात की गई है, और यहाँ ये बताया गया है कि RBI जो भी रेट नोटिफाई करेगा, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो उसका 3 गुना आपसे पेनल्टी के तौर पे वो ले सकता है। अपनी पेमेंट भी लेगा MSME वाला, और पेनल्टी के तौर पे आपसे इसका इंटरेस्ट भी ले लेगा। तो ये MSME एक्ट है जहाँ पे ये बातें बताई गई हैं 15, 16, 17। आप इसे डिटेल में पढ़ें। MSME कौन है, इसकी डेफिनेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। फिर भी मैंने एक छोटा सा स्लाइड आपके लिए लगा दिया है कि MSME कौन है, स्मॉल कौन है, माइक्रो कौन है और मीडियम कौन है। अगर टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो कहलाता है। और अगर प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक की खरीदी है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें एक मोटा मोटी है। इसके बाद एक
जब ये नोटिफिकेशन, जब ये सर्कुलर आया तो एक कन्फ्यूजन पैदा हुई कि पहले से ही हम जीएसटी में फॉलो करते आ रहे हैं 180 दिन, तो क्या ये वही चीज़ है या उससे अलग है। तो यहाँ पे मैं क्लेरिफाई कर दूँ कि ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है, और 180 दिन वाली जो बात है वो रूल 37 ऑफ CGST एक्ट में है, 180 दिन के डिले वाली बात। तो उससे 45 डे वाली चीज़ अलग है, दोनों चीज़ हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। वैसे कि अगर हम डीपली देखें तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट होती हैं, पर यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि 45 वाली डे वाली चीज़ जो है वो MSME वाले क्रिएटर के मामले में हमें देखना है, जबकि GST वाला जो 180 दिन है वो MSME और जो MSME नहीं है उसके मामले में भी देखना है। पर ये दोनों चीज़ अलग हैं, दोनों चीज़ डिफरेंस हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन मैंने पुटअप करे हैं और इसका आंसर मैंने यहाँ कोशिश करा है कि ये परमानेंट डिसअलाउ हो जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको एक PDF यहाँ पे दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जिसमें इन क्वेश्चनों के आंसर होंगे, और वो टैक्समैन का PDF है, वो मैं आपको रेफ़र करूँगा और आप उनकी साइट से भी जाके वो चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि इस लॉ में, इस एक्ट में क्या हुआ। जो टैक्समैन का PDF मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये रहेगा। ये सर्कुलर है जो फाइनेंस एक्ट 2023 आया है, मैं इसे भी आपके साथ शेयर करूँगा। और ये MSME एक्ट का बजट है, लॉ है, सॉरी बजट बोल दिया, लॉ है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप इसे भी देख सकते हैं।